ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि पर्व का दिन है। महाशिवरात्रि कहो या त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव कहो, शिव बाबा की जयंती। और बाबा कई बार कहता है मेरी भी और आपकी भी, हम सब की जयंती बाबा के साथ साथ। तो ऐसे शुभ दिन की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, मुबारक हो। आज तो हम सभी बाबा को भोग भी लगाएंगे, केक भी कटेगी, कैंडल लाइटिंग भी होगी और शिव ध्वजारोहण, शिव बाबा का झंडा भी लहराया जाएगा। और आज दिन भर में शोभा यात्रा भी निकलेगी और ऐसे अलग अलग जगह पे और भी 1-2 जगह झंडे का प्रोग्राम है शाम के टाइम। तो अभी हम सबसे पहले बाबा के महावाक्य सुनेंगे और उसके बाद और आगे का कार्यक्रम चलेगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। तो बाबा ने उत्तर में कहा, ड्रामा का राज। कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। तो बाबा ने क्या कहा, ड्रामा का राज। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बाबा ने कहा, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गुहिया राज है जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामानुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। नरक के मनुष्य मात्र तो ये नहीं जानते कि स्वर्ग में क्या होता है या स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं। ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो बाबा, हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। ये बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की दरकार नहीं है। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय और कोई बना नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नरक कितना समय चलता है कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सत्यु को तो लाखों वर्ष हुए। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। कौन है हम सभी? गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। फिर बाबा को भूलते क्यों हो? बाबा पूछ रहे हैं, फिर बाबा को भूलते क्यों है? इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं और उसी बाबा को फिर हम भूल रहे हैं। ये बाबा को समझ में नहीं आता है। देखो बाबा कैसे कह रहे हैं,
इतना ऊंचा बाप जिससे इतनी ऊंची प्राप्ति हो रही है, और फिर भी हम उस बाप को अगर भूल रहे हैं तो बाबा कह रहे मुझे समझ नहीं आता है, ऐसा क्यों कर रहे हो। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। हम कहेंगे बाबा क्या करें, तूफान बहुत आते हैं, पेपर बहुत आते हैं, ये होता है वो होता है, माया कई रूपों से आती है ना। तो बाबा कहते तो ये सब तो होगा ही होगा, क्यों, क्या समझते हो कि ऐसे ही मुफ्त में मिल जाए बिना कुछ मेहनत किए। स्वर्ग की बात सही, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो। तुमको तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, बाबा कह रहे हैं। हाँ, सच में तालियां नहीं बजाने लग जाना या खुशी नहीं मनाने लग जाना, परंतु अंदर से हमारी जो अवस्था है वो स्थैर्यम रहनी चाहिए, वो हलचल में नहीं आनी चाहिए। हाँ, बाबा का कहने का मतलब ये, अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज हो तो सबको बाबा कहते गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है। दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं, सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। देखो भी कैसा कैसा हो रहा है यूक्रेन के साथ का, रसिया का ना, कितने लोग मारे जा रहे हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो। वास्तव में ना कोई स्वर्ग जा सकते हैं ना वापस निर्वाण धाम जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। देवता वाम मार्ग में गए, माना देह अभिमान में आ गए। रावण राज्य कब शुरू होता है उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है। तुम बच्चे ये थोड़ी कह सकेंगे कि बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया, कितनी तारीख को। बाबा कहते जब साक्षात्कार हुआ तब आया, वह कब आया। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता है कि बाबा किस समय आया। श्री कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा बाबा तो मालिक है ना, कब आते हैं पता नहीं पड़ता है, यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। मुरली में तुरंत पता चलता है। अभी शिव बाबा बोल रहे हैं, अभी अभी ब्रह्मा बाबा की अपनी बात, जैसे दादी को तो हमने सबने देखा है ना कि दादी की अपनी आवाज़ अलग तो थी, जैसे बाबा की प्रवेशता होती थी दादी की आवाज़ अलग और बात भी अलग है ना। इसलिए यहाँ पे भी तुरंत पता पड़ता है। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे तो बाबा की आवाज़ तो नहीं बदलती थी, लेकिन बात बदल जाती थी, भाव बदल जाता था, चेहरा की चमक अलग हो जाती थी। बाबा कहते पता चल जाता है, यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। बाबा समझाते हैं मैं कालों का काल हूँ, मैं तुम सबको वापस ले जाऊँ। मैं तुम सबको वापस ले गया था, क्या सुना, मैं कालों का काल हूँ, मैं तुम सबको वापस ले गया था। सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी सभी आत्माओं को वापस जाना है, जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ, तुमको ले जाऊंगा, नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। नरक स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते हैं। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियां बना दी हैं, जिनको ढूंढते रहते हैं। फिर समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। एक एक स्टार में दुनिया, एक एक ग्रहों में दुनिया बताते। बाबा कहते हैं फिर मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है, सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं है। अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, याद करते ही हैं हे पतित पावन आओ। तो जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा ना। अभी तुम जानते हो हम यहाँ, बाबा पूछते अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं।
क्या लेने आए हैं? तुम कहेंगे हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं, कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और गंवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? गीत कितना अच्छा है, इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा कहते गीत कितना अच्छा है, तुम्हारे दिल से लगता है। हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो और कोई भी लूट ना सके। ये है अविनाशी वर्षा, जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आया है, जिसमें राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है। युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया, आत्मा तो अविनाशी है। उनको पार्ट भी अविनाशी बजाना है। उनका पार्ट कभी घिस नहीं सकता है, कभी मिट नहीं सकता है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। उसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती है। कितना वंडर है ना। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पार्ट रिपीट करेंगे, सेकंड बाय सेकंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। कई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से वर्षा जरूर मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। ये स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सभी तो नहीं आकर पढ़ेंगे ना। देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं, जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं हम प्रबंध कर सकते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है। ये सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप जो राय दो। मैं भी लिखता हूँ, भले आप आपस में राय करो, जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो वहाँ सेंटर खोलो। हिम्मते मर्दे मत दे बाप है। बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है ऐसा दान दो तो अच्छा होता है। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। ये बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। कहाँ आए हैं, कोई राजा के पास क्यों नहीं आए। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए हैं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस तो ये है ना। इनका नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को ना समझने के कारण काला कर दिया है। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, श्री कृष्ण राम को भी काला कर दिया है। एक तरफ गोरा फिर दूसरी तरफ काला क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल भी ऐसी दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन लोग काले होते हैं ना। बाबा कहते कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया है, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसे ही दिखाते हैं। अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। इतनी प्योर आत्माएं और उनको कैसे काला काला दिखा दिया। बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ, फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ। बाबा कहते बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए। बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ, याद क्यों करते हैं? गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं।
अगर वहाँ पावन हो सकते हैं तो बाबा को कहते फिर क्यों बुलाते हैं ये पतित पावन आओ। बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अभी तो मोस्ट बिलव्ड लकी सितारे नरक स्वर्ग को जान गए हो, जान गए हैं ना सभी। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ कि स्वर्ग किसको कहते हैं, स्वर्ग की परिभाषा क्या है, ये बाबा कहते हैं उनको समझाओ। हम जानते हैं तब तो समझाते हैं। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वो नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, सतगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है, जिसको बुलाते हैं निराकार को ही बुलाते हैं ना। जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हमको तो नॉलेज है नहीं, देखा भी जाता है उनके पास जो नॉलेज है वो कोई के पास नहीं है। तुमको कितना गदगद होना चाहिए, मतलब कितनी खुशी होनी चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप टीचर सतगुरु है। इसमें गुटखा खाने की बात नहीं है। अपनी रचना को तो संभालना ही है। या अगर यहाँ आकर बैठ जाएं तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। बाबा ने कभी नहीं कहा तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठो। सब कुछ करते हुए कर्म योगी बनते हुए मुझे याद करो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ, यहाँ की भी सेवा करो और वहाँ का भी सब निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज की भट्ठी में पड़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद ना आए, कोई को चिट्ठी ना लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है। और शुरुआत कहाँ से करनी है? अपनी देह से। अपनी देह को पहले भूल जाएंगे, इससे डिटैच होंगे, इससे न्यारे होंगे। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। और जब हम आत्मा बिंदु बन जाएंगे, देह से हम डिस्कनेक्ट डिटैच हो गए, तो फिर देह सहित सारी दुनिया भी, वस्तु भी, वैभव भी, व्यक्ति भी, सब कुछ फिर उससे हम न्यारे हो सकते हैं। बाबा ने कहा सबको भूलना है। तुम बहुत वर्ष भट्ठी में रहे, फिर भी तकदीर कोई को तो माया खींच लेती है। ऐसी माया प्रबल है। बाबा कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है। वहां भी अलग अलग सेक्शन है, यहाँ भी ऐसे हैं, वहां भी ऐसे हैं। बाकी मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बुद्धे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पार्टी खलास हो जाए, सब ज्योति ज्योत में समा जाएं, खेल ही ना चले। ये सब झूठ है। झूठ तो बिल्कुल झूठ। बाबा कहते सच की रत्ती भी नहीं, क्योंकि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ऐसे ही नहीं बोला गया। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ी होता है। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं। तो बाप की पढ़ाई में पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देखकर लट्टू मत बन जाओ। सुना? पुरानी दुनिया को देखकर उसी में बुद्धि अटकी भटकी लटकी रहे। बाबा कहते ऐसे नहीं करो, लट्टू मत बन जाओ, देह अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो। देखो आज शिवरात्रि का दिन है और शिव जी की बारात, बाबा शिव जी की सजनियाँ बनके, अगर अच्छे से हम आत्मा ही सजेंगी तो सजनियाँ बनके बाबा के साथ साथ आगे चलेंगी, और अगर अच्छा पुरुषार्थ नहीं होगा तो बाराती बनके दूर के जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा। बाबा कहता है ना राजधानी नंबरवार तैयार हो रही है। तो जब राजधानी वाली जो आत्माएं वहाँ आगे आने वाली आत्माएं यहाँ भी पहले बाबा के साथ आगे होंगी। तो बाबा कहते अब अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो। अब ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाबा कहते हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अलग काल के लिए फल मिल जाता है। समझते हैं ईश्वर ने दिया, अभी तुम देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है।
बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया तो फुल राजाई मिलती है। वो है जिस्मानी इंश्योरेंस और ये है रूहानी बाप के साथ। ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। ये है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। बेहद की पढ़ाई हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेहद की बादशाही प्राप्त करने के लिए। अब जितना चाहो उतना ले लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है, जितना जिसका जैसा पुरुषार्थ उसकी वैसी जय। कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है। ये ज्ञान अभी है, सतयुग में फिर भूल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, लव यू बाबा। तो बाबा का दिन है ना, जैसे जैसे जिसका जन्मदिन होता है तो उस दिन तो सभी लोगों को खास प्यार उनसे होता है और अपने को तो सदा ही होता है ना। अब धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला पॉइंट, पुरानी दुनिया को देखकर लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैगेज ट्रांसफर कर लेनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। दूसरी बात, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। वरदान में बाबा ने कहा, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए, किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने आज सार में कहा, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा पूरा, बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। अब हम बाबा को याद करेंगे। आप सभी को फिर से भी, जो भी सुन रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, मेरे सामने जो बैठे हैं उनको भी, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी, सभी को बहुत बहुत शिव जयंती की बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति।